ब्रह्मात्मा जब वाणी का विषय नहीं, तब उसे सच्चिदानंद आदि विशेषणों से कैसे कहते हैं? उत्तर, ब्रह्मात्मा के अनेक विधेय विशेषण है और अनेक निषेध्य विशेषण है। उनमें सत आदि जो विधेय विशेषण है वे प्रपंच का निषेध करके अवशेष अर्थात बाकी रहते हैं और ब्रह्म का लक्षण से साक्षात बोध कराते हैं। और अनंत आदि जो निषेध्य विशेषण है वे तो साक्षात प्रपंच का ही निषेध करते हैं, उससे विलक्षण ब्रह्मात्मा अर्थ से सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्मात्मा अवाच्य होने से किसी विशेषण से नहीं कहा जा सकता। पहले इतना आप समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पिछली कला में विधेय और निषेध्य विशेषणों की बात हो चुकी है, राइट? विधेय और निषेध। अब सत चित्त आनंद ये विधेय विशेषण पॉजिटिवली, और ये प्रपंच का निषेध करके अवशेष अर्थात बाकी रहते हैं। जैसे हम कहा कि नाम रूप वस्तु तो असत्य है, तो बाकी कौन बचा? सत है। नाम रूप जड़ है, सत चेतन है। नाम रूप दुख है, सत आनंद है। तो हम विधेय लक्षण देते हैं, विधेय देते हैं, तो यहां प्रपंच का निषेध हो जाता है। और निषेध में दूसरी बात है, वहां हम इसका पहले हटा देते हैं, निषेध पहले कर देते हैं और पुष्टि इधर सत की हो जाती। अमरण, मरण नहीं है उसमें। अजन्म, जन्म नहीं है उसमें। अव्याख्या, उसकी व्याख्या। अव्यय, वो कभी खत्म नहीं होता। तो निषेध और विधेय लक्षणों से तो साक्षात बोध कराती है लक्षण वृत्ति। लक्षण वृत्ति माने जहां हमने प्रिसाइज गुण बता दिया तो उससे समझ आ जाएगा। जैसे कोई कहे कि शंकरलाल कौन है? बोलो जिसके सिर पे बाल नहीं है और जो पतला है और जिसकी नाक पे एक चश्मा है, जिसकी छोटी मूछें हैं, जिसका सफेद कुर्ता है और जो बूढ़ा है, वो शंकरलाल है। अब ये जो बीच में मैंने बोला ना सफेद कुर्ता, ये बदल सकता है, और गंजापन और उसका बुढ़ापा, अब चश्मा भी बदल सकता है, उसने उतार के नीचे रख दिया। पर नाक तो आम घरों में कई बार किसी की पहचान करने तो कहते वो जिसकी तोते जैसी नाक है, या वो जिसके नथुने बड़े भैंसे जैसे फूले हुए हैं, या जिसकी बड़ी सुंदर तीखी नाक है। हम उसकी बात कर रहे हैं। एक ही नाम के दो लोग हों तो ऐसे हम शरीर के लक्षणों का भेद कर लेते। पर अगर कोई कहे जिसने नीला कुर्ता पहना है वो शंकरलाल, तो कुर्ता तो चेंजेबल एंटिटी है। आपको वो गंजा है, कंबाल है, बूढ़ा है, 80 और 85 के बीच का है, तो इट वुड बी मच इजियर टू फाइंड आउट हु दिस पर्सन इज। पॉजिटिव लक्षण। तो ब्रह्म का पॉजिटिव लक्षण से भी हम ब्रह्म का व्याख्या कर सकते हैं और निषिद्ध लक्षणों से भी हम उसको समझा सकते हैं। और ये तर्क बड़ा जेन्युइन है कि आप अभी तो कह रहे हो कि ब्रह्म दिखता नहीं, सुनता नहीं, सूंघता नहीं, चखया नहीं जाए, तो फिर वो सच्चिदानंद कैसे पता चला? गप मार रहे हो, अंदाज कह रहे हो। कह रहे ना ना, अंदाज नहीं कह रहे। वेद, गुरु, शास्त्र से जो सुना, पहले तो सुना, तो हमारी बड़ी श्रद्धा है जी उसमें, तो वो झूठ थोड़े बोलते हैं। एक तो ये कारण, संतों ने कहा वो सत्य चित्त आनंद व्यापक है, तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। फिर हमने बुद्धि लगाई और अन्वय व्यतिरेक प्रीति से समझा तो भी समझ आ गई। फिर हमने
विधेय लक्षण लिए तो भी समझ आ गई, और फिर हमने निषिद्ध लक्षण लिए तो उससे भी समझ आ गई। इसलिए हम निश्चय से कहते हैं। अनंत आदि जो निषिद्ध विशेषण है वे तो साक्षात ही कहते हैं कि प्रपंच का निषेध करते। ये निषिद्ध लक्षणों की खासियत होती। अग्राह्य ग्रहण नहीं होता, अचिंत्य चिंतन में नहीं आएगा। आ शब्द नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, नॉट लाइक नेगेटिव बैड, बट नेगेटिव मीन्स एब्सेंस। नेगेटिव ऑल्सो मीन्स एब्सेंस। So absence of prapancha establishes the existence of Brahma. तो हम प्रपंच को काटते जा रहे हैं। तो दो तरीके से हमने जाना और कहा कि वह सच्चिदानंद है, और उससे विलक्षण ब्रह्मात्मा अर्थ से सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्मात्मा अवाच्य होने से किसी विशेषण से नहीं कहा जा सकता। वह विषयानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद, ये तीनों मिलकर आनंद के वाच्य पद हैं। ये देखिए, अब जो ये बात आ रही है ना, ये बात थोड़ी चीजों को बहुत अच्छे से स्पष्ट और कर देगी। ये आपके टिप्पणी में है ये। हाँ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये जो 149 टिप्पणी है, ये इसमें आ रहा है। माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है और ब्रह्म में निरपेक्ष सत्यता है। ये दोनों मिलकर सतपद के वाच्य है। ईश्वर और कि जहां जीव की व्याख्या आई थी वहां कहा गया था कि वो भी सापेक्षिक व्यापक है। तो माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है। आपेक्षिक मतलब यूं लगता है कि धरती तो खत्म हो जाएगी, सूरज बना रहेगा। अच्छा जी, सूरज तो खत्म हो जाएगा तो आकाश बना रहेगा। अपेक्षिक। और ब्रह्म तो निरपेक्ष सत्य है। तो कहते ये दोनों मिला लो, संसार की अपेक्षिक सत्यता और ब्रह्म की निरपेक्ष सत्यता, ये ब्रह्म की पूर्ण सत्यता को घोषणा कर देता है। माया की सत्यता को त्याग कर केवल ब्रह्म की सत्यता लक्ष्य है। जब हम ये कहते हैं कि माया और ब्रह्म को ऑल द वे बैक, पिछली कलाओं में आया था, ये दोनों अनादि हैं। पर माया निवृत्त होती है, ब्रह्म कभी निवृत्त नहीं होता। तो माया भी सत्य लगती है, ब्रह्म भी सत्य लगता है। पर इसमें जब हम सत्य की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमें प्रूव ये नहीं करना कि माया सत्य है। हम प्रूव यही करना चाह रहे हैं कि है तो ब्रह्म ही सत्य, उसके कारण माया भी सत्य प्रतीत होती। अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और चेतन रूप ज्ञान, ये दोनों मिलकर चित्तपद के वाच्य हैं। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये पूरा विषय इस तरंग में, इस कला में वाच्य अर्थ और लक्ष्यार्थ के विषय में बताएगा। वचन हम जो बोल रहे हैं, हमारा इशारा किस ओर है? जहां इशारा है वो हुआ लक्ष्य। तो लक्ष्य के अर्थ जो वचन बोले वो हुआ लक्ष्यार्थ, वचन जो बोला वो हुआ वाच्यार्थ। गेटिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एक वचन है, एक वचन का लक्ष्य है। वचन हम किस लक्ष्य के लिए बोल रहे हैं, उस क्रम को लेते हुए यह बात कही जा रही है कि ब्रह्म सत्य है। ये वचन तुमने कैसे कहा? तो कह रहे हैं ऐसे कहा कि हमने पहले दिखाया तुम्हें प्रपंच, और फिर साबित किया कि यह कल्पित है। फिर हमने साबित किया कि कल्पित जो है वो बिना किसी आधार के तो हो नहीं सकता।
तो प्रूव हमें आधार को करना है, ना कि कल्पना को। अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और चेतन रूप ज्ञान, ये दोनों मिलकर चित्तपद के वाच्य हैं। वृत्ति ज्ञान को छोड़कर केवल चेतन रूप ज्ञान हमारा लक्ष्य है। अंतःकरण की वृत्ति में छलका चेतन, दोनों मिलके कहा हुआ चित्त। किसका वाच्य है तो स्वरूप का ही, पर इसमें हमारा काम क्या है? हम वृत्ति को छोड़ देते हैं, चेतन को पकड़ लेते हैं। चेतन में ही हूं तो मैं और मेरा आभास किस में हो रहा है? बोले वृत्ति में। बोले वृत्ति छोड़ो, चेतन को पकड़ो। वृत्ति क्या है? बदलने वाली। मैं कौन हूं? ना बदलने वाला। वृत्ति है जड़, मैं हूं चैतन्य। बोले तो वृत्ति को लेके हमने मैं चेतन हूं सिद्ध कर दिया। नहीं तो कैसे सिद्ध करें ना कि मैं चैतन्य हूं? कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ना जो चेतन नहीं है। तो कौन चेतन नहीं है? हाँ, कौन कौन जड़ है? बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है, शरीर है, बार पर प्रपंच है, ये सब जड़। अच्छा, एक काम करो, सब आंख बंद करो। अब बताओ मेरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? आंख बंद रखनी, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं देखना। आंख बंद है, बताओ मेरे हाथ में क्या है? हाथ मार के पीछे से कोई कह रहा है जी कुछ नहीं, हमें क्या पता। अच्छा, अब आंख खोलो और मेरी ओर देखो, तो हाथ में कुछ भी नहीं है। तो नेत्र ने जाना कुछ नहीं है कि मन ने जाना कुछ नहीं है? मन ने जाना कुछ नहीं है कि बुद्धि ने कहा कुछ नहीं है? बुद्धि ने कहा कुछ नहीं है कि मैं चैतन्य ने कहा कुछ नहीं है? तो हम यूं कह सकते हैं, मेरे ही प्रकाश में बुद्धि समझ पाई कि कुछ नहीं है। तो हम यूं भी कह सकते हैं, मैंने ही जाना कि कुछ नहीं है। राइट? भाई, आप मिनिस्टर के सेक्रेटरी के हाथ पांव जोड़ रहे थे, भाई मेरा ये काम करा दो, काम करा दो। वो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पैसे देने पड़ेंगे, ये है वो है। इतना मिनिस्टर साहब आ गए। हाँ, और मिनिस्टर कहते क्या है, कौन हो आप? तो आपने कहा जी हम बड़ी परेशानी में हैं, हमारी ये दिक्कत है। तो उसने कहा अच्छा क्या दिक्कत है? सर ये फाइल साइन नहीं, कोई आपसे होनी थी, आपसे फाइल हम साइन ही नहीं करा पा रहे, हमारा काम अटका पड़ा है। मिनिस्टर कहते लाओ दिखाओ फाइल। उसने देखी, बोला अभी साइन कर देता हूं। उन्होंने साइन कर दिया। तो जो क्लाइंट है वो खुश हो रहा है और शक्ति को कह रहे ले ठेंगा, तेरे बगैर ही काम हो गया हमारा। तो शक्ति कह सकता है हुजूर आप साइन नहीं कर सकते? शक्ति बोल सकता है जी मेरे तो रिश्वत तो आई नहीं है, आप कैसे साइन कर सकते? बोल सकता है वो। शक्ति क्या ब्लैकमेल कर सकता है उसको? मिनिस्टर ने ऊपर से ताड़ना कर दी, 2 दिन में इनका काम हो जाना चाहिए। तो मैं हूं वो मिनिस्टर, बुद्धि बेचारी छोटी सी सेक्रेटरी है मेरी। तो बुद्धि की क्या मजाल कि वो सीधे कुछ जान पाए, जानता तो मैं ही हूं। लेट मी पुट अनदर सिचुएशन। पर मिनिस्टर साहब शराब पी करके लुढ़क गए, क्लाइंट आया, सेक्रेटरी चौड़ा हो गया। अब मिनिस्टर की चलेगी कुछ नहीं, तो उसमें प्रधान कौन हो जाएगा? सेक्रेटरी साहब। ऐसे ही जब मैं अविवेक और अज्ञान से अपने आप को भूल जाता हूं, तो ये मन जो है ना, ये साफा पगड़ी बांध के प्रधान बन के बैठ जाते हैं और जो उसकी मर्जी आती वो कराते हैं और करते हैं। नोबडी कैन स्टॉप। बुद्धि नहीं जानती, मैं ही जानता हूं। पर याद रहे बुद्धि मेरा ही सेक्रेटरी है। So secretary is supposed to serve the boss, not a boss is supposed to serve the secretary. अज्ञानी का मन प्रधान हो गया और ज्ञानी का मन गुलाम हो जाता है।
ये फर्क। अभी मन तुम्हारी सुनता है? मुझे याद आ रहा, फ्लोरिडा में हमारे एक जानने वाले, उनको बड़ा शौक आया कि हम योग अच्छे से करें, तो वहां पतंजलि योग सूत्र की क्लास होने लगी थी, तो उनको बड़ा इच्छा हुई, तो उन्होंने फटाफट एनरोल किया, पैसे वैसे भर दिए, क्लास में पहुंचे तो वहां एक गोरी पतंजलि योग सूत्र पढ़ाने बैठी, तो वो कहते, शुरू हुई, चिठी बिछी निरोध है, तो पूरी क्लास जो है मिक्स, गोरे ज्यादा थे, देसी थोड़े कम थे, तो वो भी सब चिठी बिछी निरोध है। फिर उस साल जो मैं अमेरिका गई तो मुझे उसने बताया कि हम ऐसे योगा क्लास, योगा स्कूल ज्वाइन किया है और वहाँ पतंजलि योग सूत्र, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं अच्छा, फिर कहती बस एक ही प्रॉब्लम है कि हम भी 6 महीने तक कुछ गलत बोलते रहे, कुछ गलत समझते रहे। फिर एक जगह जब हमें आपका एक्सेस हुआ, पतंजलि योग सूत्र जो आपने समझाया है, तो समझ लगा कि हम तो श्लोक ही गलत बोलते चले जा रहे थे। उत चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त वृत्ति निरोध है। तो मुश्किल हो जाती है। और ईगो बहुत बड़ी चीज है, तो कहते जो हम कह रहे ना वही सही है। तो अज्ञानी की बुद्धि मुंहजोर पागल घोड़े की तरह होती है, ज्ञानी की बुद्धि सभ्य, सुसंस्कृत और अनुशासित होती। क्यों? क्योंकि वैराग्य और योग के सम्मिश्रण से ज्ञानी ने अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को पूर्णतः अनुशासित किया होता है। ध्यान की पराकाष्ठा जिसने अनुभव करी है ना, ध्यान डजंट मीन्स ब्रीदिंग इन एंड आउट डीपली or holding breath in and out occasionally. That is not definitely pranayam. तो प्राणायाम का रहस्य क्या है, ध्यान क्या है, उसकी अनुभूति रहे, वैराग्य रहे, विवेक रहे, तो मन बुद्धि है अनुशासित। तो बुद्धि फिर वो शीशा बन जाती है जो मुझे पार देखने में मदद करती है, पर जब बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो वो दीवार जैसी हो जाती, जिसके पार कुछ देख ही नहीं सकते। तो हम वृत्ति ज्ञान में वृत्ति को छोड़ के ज्ञान को पकड़ते हैं। तो ज्ञान किसका? ज्ञान मेरा। तो वृत्ति से भी जो जानना हो रहा है वह भी मेरा। इस नाते मैं चैतन्य स्वरूप हूं।